जब आप कॉलेज लाइफ से ऑफिस लाइफ की तरफ शिफ्ट होते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। नाउ मैनी ऑफ यू विल हेट मी फॉर नॉट जॉइनिंग द जॉब। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते। हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम while working in a full-time job, and many of you have asked me what I'm currently doing, where I'm currently working, if I'm working in a private sector or a government sector। और जो मुझे एसएससीजीएल के थ्रू पोस्ट मिली थी वो मैंने ज्वाइन करी या नहीं करी, और नहीं करी तो क्यों ज्वाइन नहीं करी। ये सब जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा 2017 में। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने बीटेक किया था, एंड द सेम ईयर आई गॉट प्लेसमेंट इन एन आईटी कंपनी। जब आप टीयर 3 के कॉलेजेस में होते हो तो आपकी आईटी कंपनी में प्लेसमेंट तो हो जाता है, बट उसका पैकेज बहुत ही कम होता है। जैसे मेरा पैकेज अबाउट 3 lakhs पर एनम था। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था और मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था, तो मैंने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की वजह ये डिसाइड किया कि मैं इस जॉब को ज्वाइन कर लूँगी। मेरी जॉइनिंग हैदराबाद में आई और मैं हैदराबाद चली गई। जब आप कॉलेज लाइफ से ऑफिस लाइफ की तरफ शिफ्ट होते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, स्पेशली व्हेन जब आप अपनी सिटी छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हो। और मेरे केस में तो मैं अपना स्टेट छोड़ के ही कहीं बाहर गई थी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड द जॉब वॉज क्वाइट हैक्टिक। मुझे 2-3 घंटा ट्रैवलिंग में ही लग जाते थे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर फूड नहीं मिलता था, कभी कभी बाहर खाना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज भी हो जाते थे। पे भी अच्छा नहीं था। सो फाइनली इन 2018 आई डिसाइडेड टू ट्राई फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। तब मैंने सबसे पहले एसएससीजीएल एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था। अब आपको पता ही है कि एसएससीजीएल एग्ज़ाम कितना स्लो होता था पहले। 2019 में मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ और 2020 में मेरा मेंस का एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद आया कोविड, एंड देन एवरीथिंग चेंजेस। मैं घर वापस आ गई थी। मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा था क्योंकि मुझे अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता था 2-3 घंटा। मैं घर से ही काम करती थी और मुझे घर का खाना मिलता था। हेल्थ इश्यूज भी सॉल्व हो गए थे, एंड आई वॉज एन्जॉइंग दिस। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करने को मिल जाता था। और ऐसे ही टाइम निकल गया, 2021 आ गया, और ऐसे सीरियल का फाइनल रिजल्ट आया जिसमें मुझे जॉब मिल गई थी। सितंबर 2021 में मेरा जॉइनिंग लेटर आया और मुझे 15 दिन में ज्वाइन करना था। तब मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है जिसके लिए मैं इतने दिन से प्रिपेयर कर रही थी, या जो मेरी जॉब है अभी प्राइवेट सेक्टर वाली, उसी में मुझे कंटिन्यू करना है। तो मैंने बहुत लोगों से सजेशंस लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने फाइनली अपना डिसीजन बनाया। सो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और मैंने एसएससीजीएल की जॉब ज्वाइन नहीं करी। यही मेरा डिसीजन कुछ अलग होता अगर मुझे ज्वाइनिंग 2018 में ही आ जाती, बट क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग 2021 में आई थी तो मुझे अब 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था आईटी सेक्टर में, एंड आई वॉज एन्जॉइंग माई वर्क। मुझे कोडिंग में मज़ा आने लगा था, और जो मुझे पहले इश्यूज होते थे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होती थी, वो सब भी इशू अब रिजॉल्व हो गए थे। इन्हीं सालों जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी तो मैंने आईटी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज़ दिए, मेरे इंटरव्यूज़ क्लियर भी हुए और मुझे अच्छे पैकेजेस पे जॉब मिली। आज भी मैं जब किसी को बताती हूँ कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है और मैं प्राइवेट सेक्टर में ही वर्क कर रही हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं क्या तू पागल है, तूने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। बट आई हैव माई ओन रीजन्स। मेरी जॉइनिंग मेरठ में आई थी, जिसका मतलब है कि मुझे घर छोड़कर मेरठ शिफ्ट होना पड़ता, जो कि मुझे, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ आईटी सेक्टर में, तो मुझे घर छोड़ के जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, और मुझे वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, एंड आई एम गेटिंग गुड पे, ऑलमोस्ट डबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इन सब रीजंस की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी प्राइवेट सेक्टर ही कंटिन्यू करूँगी। इस जॉब में मैं अपने लिए काफ़ी टाइम निकाल पाती हूँ, अपनी ट्रैवलिंग के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं उसमें उतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स में होती है।
तो उसके लिए मेरा मानना है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो अगर ये मेरी जॉब चली भी जाती है, तो मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, इतने नॉलेज है कि मैं 1 महीने के अंदर-अंदर अपने लिए दूसरी जॉब ढूँढ सकती हूँ। इसलिए मुझे जॉब सिक्योरिटी का डर नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अच्छी नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब बेटर है, बट सबके लिए अलग-अलग होता है। सभी सेक्टर में कुछ प्रोज़ होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर की जॉब ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब से, एंड होपफुली आई विल नॉट रिग्रेट माय डिसीजन। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको किस जॉब में मज़ा आ रहा है, उनको क्या चीज़ें पसंद हैं और उनको कैसी जॉब करनी है। फॉर मी इट्स प्राइवेट सेक्टर जॉब। नाउ मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? एक तो इसलिए क्योंकि आप में से बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब क्यों छोड़ी है, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपका एंड गोल गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद भी एक लाइफ होती है, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये नहीं सोचना कि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। प्राइवेट जॉब भी लेकर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं यूट्यूब पे जो भी वीडियोस बनाती हूँ, मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ, मैं आपको कहीं न कहीं मोटिवेट कर पाऊँ, जैसे कि आप जॉब के साथ-साथ अपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो। मैंने अपनी जॉब के साथ अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे आईटी सेक्टर के इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं, और साथ ही मैंने अपना पैकेज भी इंक्रीज़ किया है। तो अपने लिए कभी भी कोई लिमिट सेट मत करना। वी आर लिमिटलेस, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कुछ भी करने का। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी एक दुनिया है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर की जॉब बुरी नहीं होती है। हमारी सोसाइटी में एक इमेज बन गई है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब से बहुत अच्छी होती हैं, बट ऐसा अब रियलिटी में नहीं है, वो पुराने ज़माने में होता था। नाउ थिंग्स हैज़ चेंज्ड। प्राइवेट सेक्टर की जॉब में भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। नाउ मैनी ऑफ यू विल हेट मी फॉर नॉट जॉइनिंग द जॉब, और जो सीट थी वो किसी और को मिल सकती थी, आप लोग ऐसे कमेंट करोगे। तो उसके लिए मुझे अपने कुछ मेरे रीज़न्स हैं। जैसे पहला रीज़न है, अगर मैं ऑडिटर की पोस्ट पे जॉइन भी कर लेती फर्स्ट अटेम्प्ट में, सो ऑब्वियसली मैं अपना सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट ट्राई करती, जैसे मुझे 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल सके, और तब भी वो सीट वैकेंट ही हो जाती। सेकंड रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने उस साल जॉइन नहीं किया, तो वो जो वैकेंट सीट थी वो 1-2 साल बाद वैकेंसीज़ में इंक्लूड कर दी गई होगी, और आज कोई ना कोई वो जॉब कर रहा होगा। थर्ड रीज़न कि अगर कोई सही में डिज़र्विंग था जो उसी साल वो सीट मेरी वजह ले सकता था, तो उसको इतनी मेहनत करनी थी जैसे वो मुझे सीट नहीं लेने दे, और वो खुद अच्छा स्कोर कर सके मुझसे जैसे वो मेरे को सीट नहीं मिलती। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते और क्यों करते? प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So guys, that's it for today. I'll meet you next time. Till then, bye bye.